तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। हमारे इस संघर्ष क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग जो सिलेबस है जिसमें 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। रेलवे, एसएससी, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, व्यापम में भी 7 से 8 नंबर का देखने को मिलते हैं, 10 नंबर तक का भी आता है। तो हम लोग रीजनिंग का जो एक टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे थे। जैसे कि पहला, उसके सिलेबस में पहला हम लोग पढ़े हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में इंग्लिश अल्फाबेट को अच्छी तरीके से याद कर लिए हैं, ठीक है। और उसको और वीडियो देखने को हमारे इस संघर्ष क्लास के चैनल में जाके देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में इंग्लिश अल्फाबेट को ए से लेकर के जेड तक अच्छी तरीके से याद कर लिए, और उसमें का टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 तीन क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। और अगर आप लोग इंग्लिश अल्फाबेट को बस अगर याद कर लिए तो कोई भी सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी भी प्रकार का अगर कोडिंग डिकोडिंग से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। और उसके बाद सेकंड हम लोग पढ़े हैं रैंकिंग में हम लोग n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें से अगर कोई दिया रहेगा 30 विद्यार्थी है, जिसमें से मान के चलो कोई अगर राजा दाएं से 22वें स्थान में है ना, दाएं से 22वें स्थान में है तो बाएं से कितने स्थान में होंगे, अगर ऐसे पूछेंगे तो उसको आप लोग सॉल्व कर लो फॉर्मूला से, ठीक है। और उसके बाद तीसरे नंबर में पढ़े हैं बोर्ड मास में ब्रैकेट ओपन, ये सब चीज हम लोग पढ़े हैं कि पहले भाग होगा कि गुना होगा कि धन होगा कि जोड़ होगा, ये भी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए है, वो भी वीडियो लिंक डाला हुआ है। और हम लोग चौथा जो टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, व्यापम हो या एसएससी रेलवे कहीं भी का एग्जाम हो, उसमें रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, वहां से अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आजकल के जो लेटेस्ट पैटर्न में जो क्वेश्चन आ रहा है, जैसे टाइप का आ रहा है उस टाइप का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे कि रक्त संबंध 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन का, देखो अगर लड़का होगा, लड़का में मान के चलो पिता, दादा, नाना, कोई भी हो, है ना, या चाचा, मामा, कोई भी सा हो, उसके लिए हम लोग प्लस लगाएंगे, ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और लड़की माता, बहन, दीदी, कोई भी हो, उसके लिए हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखने है ना। ए गुणित बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्री है, ए बी का पुत्री है। ए भागित बी ए बी का पत्नी है। ए प्लस बी ए बी का पुत्र है। आप लोग इसको पहले आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो सबसे पहले आप लोग इसको देखना, ठीक है, इसको देखना, क्योंकि इसमें क्या क्या दिया है, कैसे कैसे पूछ रहे हैं। अगर उसके बाद गुना आ गया तो गुना वाले चिन्ह में देखने के लिए पहले गुना में चाहे, अगर आप लोग पहले इसको पढ़ोगे तो आप लोगों का टाइम खत्म होगा। तो आप लोगों को टाइम बचाना भी है, क्योंकि आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर दे रहे हो, है ना कि आप लोग उसको सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी से करना, ठीक है। तो स्मार्ट स्टडी के लिए सबसे पहले आप लोग इसको देखना है ना। तो दिया s गुणित r, तो s गुणित r में क्या दिया, a गुणित b का अर्थ है a b का भाई है ना। तो a s जो है वो r का भाई है। तो कौन भाई है, s भाई है, किसका भाई है, r का, ठीक है। अब उसके बाद देखो प्लस दिया है ना, प्लस में क्या है, ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, मतलब आर एस का, आर क्यू का पुत्र है, आर जो है वो क्यू का, है ना, क्यू का पुत्र है। तो आर भी पुत्र हुआ, एस भी पुत्र हुआ, मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है, ए जो है आर जो है क्यू का पुत्र है। अब उसके बाद भाग दिए है ना, तो भाग में देखो क्या है, ए बी की पत्नी है, मतलब क्यू जो है वो किसकी पत्नी है, पी की पत्नी है, पत्नी में माइनस। देखो एक सीक्वेंस है, आप लोगों को अगर जैसे कि अगर राहुल अजय का पिता है, राहुल जो है अजय का पिता है, तो पिता वाला में सीधा ऐसे वाला लगाओगे, अजय और राहुल, ठीक है। भाई है, अगर भाई है बोलेगा तो ए बी का भाई है, तो आप लोग ऐसे करना, ए बी का भाई है, ठीक है, ऐसे सीधा चिन्ह लेना है ना। और पत्नी है, ए बी की पत्नी है, तो ए उसमें भी ऐसे बी करना, ठीक है।
और इसमें माइनस कर देना, क्योंकि ना एक कोड होता है, इससे हम लोग याद रखेंगे कि माइनस प्लस क्या हो रहा है, हम लोग जो बनाए रहेंगे ना उससे हम लोग जान जाएंगे। तो देखो में P का संबंध ऐसे क्या है, P का संबंध ऐसे क्या है, तो देखो हम लोग पहले देखते हैं। P भाई हुआ दोनों, ठीक है, तो ये माता है, तो ये क्या होगा, जाहिर सी बात है पिता है, मतलब एक लड़की है, मतलब एक पिता हो गया तो दूसरे माता ही होगा, ये श्योर है। तो फिर देखो ये इसका पिता हो गया है ना, पिता, और ये इनका पुत्र हो गया है ना। तो पूछ क्या रहा है, P का ऐसे क्या संबंध है, P का ऐसे क्या संबंध है, पिता, ग्रैंडसन, पुत्र, ग्रैंडफादर, इनमें से कोई नहीं। मतलब देखो P का, ये जो P है ऐसे क्या संबंध है, P का ऐसे क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा, पिता, P का ऐसे पिता का संबंध है, ठीक है। और इसी तरीके से अच्छे अच्छे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, उसको हम लोग इस क्लास में पढ़ा रहे हैं, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रैंकिंग भी हो गया, बोर्डमास भी हो गया, चौथे नंबर में ब्लड रिलेशन। इसके बाद और इम्पोर्टेंट जो बचा हुआ है न्याय निगमन, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, डायरेक्शन, बैठने की व्यवस्था, अच्छे अच्छे टॉपिक है, मिरर, कागज मोड़ना, कागज फोल्डिंग करना, अच्छे अच्छे टॉपिक है, जिसको आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो हमारी इस रैंकर्स क्लास से, मतलब संघर्ष क्लास से, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बाकी दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।